भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए टीकाकरण को महत्वपूर्ण कदम बताया। किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू। महाकौशल अंचल के लिए केंद्र सरकार ने दी 475 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति। और इंदौर में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के लिए शुरू हुआ मैं हूं झोलाधारी इंदौर अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में टीका लगवा चुके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके अभिभावकों को भी बधाई दी और अधिक से अधिक संख्या में किशोरों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 146 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पहले दिन लगभग 42 लाख टीके 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को लगाए गए। प्रदेश में भी करीब 10,26,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि योजनाओं की सफलता उसका धरातल पर पहुंचना है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी हकीकतों से परिचित होने की सतत व्यवस्था होना जरूरी है। समस्या समाधान के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि संवेदनशील दृष्टि का सरल तरीका है कि पीड़ित के स्थान पर स्वयं को रखकर समस्या पर विचार और निर्णय किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल कल राजभवन में सामाजिक न्याय और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि योजनाओं की मंशा अनुरूप उनका अनुपालन हो, इसके लिए निरंतर मैदानी स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने स्वयं के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधा संवाद कार्य की गुणवत्ता और त्वरित क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। समस्याओं के वास्तविक आकलन और समाधान के लिए अभिलेखों के साथ जमीनी सच्चाइयों से निर्णयकर्ता का प्रत्यक्ष परिचित होना जरूरी है। ऐसा करने से समस्या का मूल स्वरूप स्पष्ट होता है, प्रभावी समाधान का रास्ता मिलता है। प्रदेश में सोमवार को 10,32,996 डोज लगाए गए। इनमें सागर में 168%, छतरपुर में 166% और मंदसौर में 133% उपलब्धि हासिल की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य जिलों में भ्रमण कर स्वास्थ्य एवं उपचार की सुविधाओं का जायजा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा और विद्यालयों में भी 50% क्षमता से उपस्थिति की व्यवस्था कायम रहेगी। उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। गौशालाओं को नर्सरी से जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा कल मंत्रालय में विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश के सब्जी और फलों के उत्पादक किसानों को जैविक उत्पाद पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए जैविक खेती करने वाले किसानों का सर्वे कर जिलावार संख्या एकत्र की जाएगी। ऐसे किसान जो जैविक सब्जी और फलों के उत्पादन से जुड़े हैं, उनको सहायता भी दी जाएगी। जैविक खाद के लिए गौशालाओं से निकलने वाले गोबर के जैविक खाद को सीधे किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। नर्सरियों को गौशालाओं से जोड़ने से जैविक उत्पादन करने वाले किसानों और गौशालाओं को लाभ होगा। गौशालाओं से किसानों को जैविक खाद मिलेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश के ऐसे उद्यानिकी किसान जो जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें उद्यानिकी विभाग हर तरह से सहयोग करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कल राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग में केंद्र सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय भी लिया है।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में कैंसर मरीजों को सुगम उपचार उपलब्ध कराने के लिए भोपाल, इंदौर तथा रीवा के चिकित्सा महाविद्यालय में लीनियर एक्सीलेटर उपकरण खरीदने और संचालन PPP योजना से करने के लिए निविदा प्रपत्रों का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने आनंद विभाग का गठन एवं अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने के लिए कार्य आवंटन नियम में संशोधन करने का अनुमोदन किया। मंत्रिपरिषद ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस स्टार्ट्स कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रभावी रूप से मास्क लगाने का अभियान चलाया जाए। मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये की चालान लगाने की कार्यवाही की जाए। प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जरूरी है कि भीड़ वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसी जगहों को चिन्हित करें जहां पर भीड़ भाड़ होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। इन जगहों पर दुकानदारों और ग्राहकों के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। जिले में आयोजित हो रहे विभिन्न मेलों के संबंध में चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसे मेलों के संबंध में क्राउड मैनेजमेंट की रिपोर्ट बनाई जाए। जिला प्रशासन निर्णय करे कि अधिक भीड़ तो नहीं हो रही है, कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर ऐसे मेलों को बंद करने की कार्यवाही करें। सीहोर जिले की आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज की मदद से मजबूत बनाने के उद्देश्य से अडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, गैर शासकीय संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं और अन्य संगठन अधोसंरचना, आंगनबाड़ी संचालन, पोषण सुधार आदि में सहयोग कर सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को अपनाने के लिए आंगनबाड़ी भवन एवं परिसर के लिए भूमि, आंगनबाड़ी भवन और कक्षों का निर्माण, पूर्व से निर्मित भवनों का सुधार, रंग रोगन, बाउंड्री वॉल का निर्माण, हैंडपंप, बच्चों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आवश्यक सामग्री जैसे पंखा, घड़ी, फर्नीचर, बर्तन दे सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में पेयजल एवं सीवेज पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। सर्विस यूटिलिटी जैसे गैस पाइपलाइन, टेलीफोन लाइन बिछाने के लिए भी नगरीय निकाय द्वारा NOC दी जाती है। इस संबंध में प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि पक्की सड़कों में सर्विस यूटिलिटी लाइन डालते एवं सड़क की खुदाई करते समय केवल रोड कटर का ही उपयोग किया जाए। कटिंग के समय यह ध्यान रखा जाए कि सड़क का भाग असमान तरीके से न कटे। HDD हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से भी सर्विस यूटिलिटी बिछाई जा सकती है। इससे सड़क खोदने की आवश्यकता नहीं होती। केंद्र सरकार ने 475 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि महाकौशल अंचल में बनाए जाने वाले इस मार्ग के निर्माण से अंचल के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर डिंडोरी से अमरकंटक तक 329 करोड़ रुपए की लागत से 77 किलोमीटर तथा कुंडम से शाहपुरा तक 146 करोड़ रुपए की लागत से 32.5 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। लगातार 5 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का तमगा हासिल कर चुके इंदौर ने प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए एक नवाचार किया है। शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के लिए मैं हूं झोलाधारी इंदौर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन पलाशिया चौराहे पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 40 सिलाई मशीनों के माध्यम से झोलों का निर्माण किया। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि इस अभियान में 6 दिन में 1 लाख कपड़े के झोले बनाकर वितरित करने का लक्ष्य है। अभियान में अलग अलग वर्ग समूह के लोगों को बुलाकर उनसे झोले का निर्माण करवाया जाएगा। इन झोलों को 2 रुपये से 5 रुपये प्रति नग की दर से नागरिकों में वितरित किया जाएगा। कल विश्व ब्रेल दिवस था। दृष्टि बाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के महत्व का प्रसार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है।
विश्व भर में लाखों दृष्टिबाधित लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस लिपि में अक्षरों को उभरी हुई बिंदुओं के माध्यम से लिखाई की जाती है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश शुरू होने जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में चक्रवात सक्रिय होने की संभावना है। इससे सटे एमपी के जिलों नीमच और श्योपुर के रास्ते बादल प्रदेश में आएंगे। इससे 10 जनवरी तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। इस दौरान भोपाल और इंदौर में गरज बरस के साथ बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही नमी भरी हवाएं काफ़ी नीचे होने से एक ट्रफ लाइन के रूप में हैं। 5 जनवरी से पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक चक्रवात बनने जा रहा है। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। तेज हवाएं 6 जनवरी को उत्तर पश्चिमी भारत को काफ़ी प्रभावित करेंगी। इसके प्रभाव 7 जनवरी से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में जोर पकड़ेगा। इनके प्रभाव के कारण ही प्रदेश में लगभग सभी इलाकों में 5 से लेकर 10 जनवरी तक बारिश और ओले गिर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 6 और 7 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में अनुभूति कार्यक्रम के जरिए इस वर्ष 3,20,000 विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य है। श्योपुर में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का निराकरण 1 सप्ताह में करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में 6 जनवरी को आइकॉनिक वीक उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर HIV एड्स के प्रति जागरूकता के लिए जन जागृति रैली आयोजित होगी। मंदसौर जिले के ग्राम तोलाखेड़ी में चंबल नदी में डूबी 3 महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अशोकनगर में कल हुई जनसुनवाई में 120 आवेदकों ने अपनी समस्या और शिकायत के आवेदन कलेक्टर के समक्ष दिए। गुना के बीनागंज एवं चाचौड़ा में कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर 52 लोगों के विरुद्ध 2600 रुपये का अर्थदंड लगाया। रायसेन जिले में 11 जनवरी से 12 फरवरी तक विटामिन ए अनुपूरण अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। देवास जिले में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में नायलॉन और चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और शहडोल जिले में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड संक्रमण से युवाओं की सुरक्षा के लिए टीकाकरण को महत्वपूर्ण कदम बताया। किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू। महाकौशल अंचल के लिए केंद्र सरकार ने दी 475 करोड़ रुपए की लागत वाले 112 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्वीकृति। और इंदौर में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाने के लिए शुरू हुआ मैं हूं झोलाधारी इंदौर अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।